लोअर स्टाफ को मेरे ख्याल से एक शिकवा है, वो मैं आप तक बयान कर देता हूँ। वो कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं किया जाता लेकिन काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। अच्छा। और जो बड़े अफसरान हैं उनसे काम भी नहीं लिया जाता और उनको सपोर्ट भी किया जाता है। मेरा ख्याल में इट इज़ द अदर वे अराउंड। अगर आप देखें कि जो सीनियर्स का काम है ना, वो ख़त्म नहीं होता। और जो सीनियर्स हैं उनकी वर्किंग आवर्स भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो 24 आवर्स काम कर रहे होंगे। अगर आप ऑपरेशंस में देखें, जो फील्ड में है हमारी नफरी, हमारे सीनियर लॉट जो काम कर रही है, वो किसी भी वक्त अपना फ़ोन ऑफ नहीं कर सकते। हर वक्त उन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है। उनका वॉल्यूम ऑफ रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है और उनकी वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा है। इनका अब एक कंपलसरी वीकली ऑफ का इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दी हुई है, जिनमें तमाम नफरी जो है वो आई जी साहब के ऑर्डर पे, स्टैंडिंग ऑर्डर पे एक वीकली एक 1 डे ऑफ मिलता है तमाम नफरी को। इसके अलावा हमारे जो वेलफेयर के एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा जो वेलफेयर पोर्टफोलियो था वो ऑलमोस्ट 120% से भी ज़्यादा एक्सीड कर चुका हुआ है। तो इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ हम वेलफेयर का भी ख्याल कर रहे हैं। साथ में इनकी जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जैसे मैंने बताया वो एड्रेस किए जा रहे हैं। इनकी बिल्डिंग इन्वायरमेंट, इनकी लिविंग कंडीशंस वो सारी इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन लोअर स्टाफ का यानी कि हमारे दरवाजे और बाकी तमाम, हाँ ये ज़रूर है कि अकाउंटेबिलिटी का एक बैलेंस करने के लिए कि हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बड़ी रोबस्ट मैकेनिज़म्स इन प्लेस हैं, उसकी वजह से शायद इनको फ़ील होता हो कि हमारी हर जगह पे मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन ये मॉनिटरिंग जो है वो बेसिकली पब्लिक को सर्व करने के लिए, बेटर सर्व करने के लिए हम करते हैं। और अगर वो ना किया जाए तो फिर आपको पता है कि पुलिस में ये वाला पोटेंशियल जो है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी या अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी का, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको वॉच करने के लिए वी हैव टू बी विजिलेंट और हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक सर। हम अक्सर देखते हैं कि पॉलिसीज़ पुलिस की बहुत अच्छी होती हैं लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वीक होती है। आप इस गैप को किस तरह कवर कर रहे हैं? पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन का गैप होना नहीं चाहिए। इसकी हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉलोअप मैकेनिज़्म बड़ा अच्छा है। मतलब कोई भी हमने जब पॉलिसी बनानी है, चाहे वो SOPs से रिलेटेड है, जैसे अभी खिदमत काउंटर्स बने हैं तो उनकी आपको ब्रिक एंड मोर्टर पोर्शन तो नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी पोर्शन जो पॉलिसीज़ का है, SOPs का, वो नज़र नहीं आता। तो उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल इंटरवेंशन से की जा रही है। यानी जितने भी हमारे ऐप्स हैं और डिजिटल जो सिस्टम्स हैं, जो PSRMS है या CRMS है या बाकी जितने भी हरमेस है और इस तरह रिसोर्स मैनेजमेंट है या खिदमत काउंटर्स के हैं, PKM है, वो तमाम के थ्रू हम उनको फॉलो करते हैं डिजिटल इंटरफेसेस के थ्रू। तो इसलिए उसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ जस्ट ऑटोमेटिक, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मैनुअल सुपरविजन। तो ऑटोमेटिक में ये होता है, आज मुझे भी डायरीज़ में डेली पुटअप होती हैं चीज़ें जिसमें अगर मोबाइल्स रिकवर हुए हैं या एक मोबाइल सरफेस हुआ है कि ये स्टोलन था और वो उसमें नोटिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग नोटिफिकेशंस का मेरे पास आ जाएगा कि इतने आज पूरे लाहौर के 1 साल के 3000 या 2500 मोबाइल जो हैं वो ओनर्स को जो रिकवर करके देने थे वो नहीं मिले। तो वो जब मिल जाएंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म है। तो इसकी सलूशन एक ही होता है कि डिजिटल इंटरफेस जितना आप अच्छा कर सकते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन जितनी कम कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन। सर पॉलिसीज़ अच्छी में एक बात ये भी है कि आपने थाने अच्छे बना दिए और वो आपका जो विजन था, जो मकसद था कि थाने अच्छे बनने के बाद वर्किंग में बेहतरी आनी चाहिए, पुलिस मुलाजमीन दफातर में भी बैठे होने चाहिए और जो मजलूम जो शिकायत लेकर आ रहे हैं, दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं, उनकी बात को बड़ा अच्छे से तहम्मुल मजाजी से सुना जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 3 to 5 SHO के कंपलसरी वर्किंग आवर्स और सिटिंग आवर्स हैं जो कि डिजिटली कैमरा के थ्रू हम मॉनिटर कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को, कि वो बैठ के थाने में पब्लिक के मसाइल सुनेंगे। और इसको रोज़ाना DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन के ऑफिस में वॉच किया जाता है, देखा जाता है कि वो थाने में बैठ के अपने पब्लिक की मसाइल सुन रहे हैं। नंबर 2, जो अच्छे थाने बने और उनमें हमने क्यूमैटिक मशीन के थ्रू एक टोकन सिस्टम और बाकी इजी करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए सिस्टम शुरू किए। उसमें भी जो IO की और कंप्लेनेंट की मुलाकात है वो प्रॉपरली टाइम की गई है
उसमें हो सकता है कुछ ऐसी अर्जेंसीज आ जाती हैं जिसमें वो अवेलेबल नहीं है या जिसमें वो मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन वो रीशेड्यूल होती है और उसमें कोशिश करते हैं। मैं टोटल इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। जब जैसे मैंने पहले बात की कि डिजिटल इंटरवेंशन करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, तो वो उसी के थ्रू हम वॉच करते हैं, देखते हैं। SDPOs SPs जितने भी हैं रात 9 से 11 बजे जो है वो अपने कोर्ट केसेस देखते हैं और अपने IOs के साथ मीटिंग हेल्ड करते हैं, और वो डायरेक्टली CCPO ऑफिस उसको वॉच कर रहा होता है कि वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं और उसकी वहाँ पे प्रेजेंस इंश्योर की जाती है और लोगों को और पब्लिक को और IOs का जो पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनको वहाँ पे देखा जाता है। तो सर अगर आपको सिस्टम लेवल में एक चीज़ बदलने का मौका मिल जाए तो लाहौर पुलिस में सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जिसको आप बदलने के लिए तैयार होंगे कि इस कमी को पूरा किया जाए तो बेहतरी आ सकती है, पुलिस थाना कल्चर में तब्दीली आ सकती है? मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक परसेप्शन है, और पब्लिक परसेप्शन को हमें डिजिटल मोड पे शिफ्ट कर देना चाहिए। लेट्स से 15 पे आपने कॉल की, आपका रिस्पांस आया, वो स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पांस होना चाहिए कि 15 पे हर शख्स की एक स्टैंडर्ड रिस्पांस है। जब हमारा IO जा रहा है उसने ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, बिल्कुल ठीक है। उसने उसके बाद 15 की कॉल के बाद क्राइम सीन को प्रोसेस कैसे करना है, और पब्लिक जो कंप्लेनेंट है 15 का कॉलर है उसको कैसे डील करना है। उसके बाद 15 के कॉलर से फीडबैक ली जाएगी कि आपकी कैसी फीडबैक हुई और उसको डिजिटाइज कर दें। इसी तरह अगर उसके बाद FIR का अंदराज का प्रोसेस है उसको भी इसी तरह डिजिटल फीडबैक किया जाए। फीडबैक की बात मैं कर रहा हूँ पब्लिक से, जो कंप्लेनेंट जिसने FIR दर्ज कराई है उससे पूछा जाए कि आपको FIR की कॉपी मिली है, आपको अपने राइट्स एज ए कंप्लेनेंट बताए गए हैं या नहीं बताए गए। और इसी तरह फिर अगर आपकी तफ्तीश का मरला है तो तफ्तीश में अक्यूज़्ड के राइट्स को भी बताया जाए और वो भी डिजिटली उसको फीडबैक ली जाए। जैसे अक्यूज़्ड का राइट ये है कि एविडेंस के बगैर उसको अरेस्ट ना करें, इसी तरह कंप्लेनेंट का जो राइट्स हैं उनको भी बताया जाए। फिर IO के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजॉनिंग वो सारी कवर होनी चाहिए कि कितनी दफ़ा IO ने चलान से पहले, चलान के दौरान में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अपने कंप्लेनेंट और अक्यूज़्ड को सुनना है। उसके बाद एविडेंस का जो रूम है, यानी एविडेंस की जो डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी है उसको मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हमारा एविडेंस रूम क्रिएट हो थानों के अंदर, ताकि हमारी कन्विक्शन इंप्रूव हो। कन्विक्शन इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जब तक अक्यूज़ हम अरेस्ट कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी कन्विक्शन रेट डाउन होने की वजह से वो दोबारा एक विशियस साइकिल ऑफ क्राइम में हम फंस जाते हैं और वो बाहर आते हैं और फिर दोबारा क्राइम करते हैं, हमें फिर पकड़ना पड़ता है और फिर वापस जेल भेजना पड़ता है। इस विशियस साइकिल ऑफ क्राइम को तोड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? कन्विक्शन। कन्विक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका एविडेंस रूम क्रिएट हो और एविडेंस की डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी क्रिएट हो, और उसके बाद आपकी प्रोसिक्यूशन की और पुलिस का जो सिस्टम है वो मर्ज हो। वो सारी मर्जिंग होगी और हमें पता होगा ट्रायल स्टेज पे हमारे लेट्स से एक ड्रग कार्टेल को पकड़ा है और उसमें उसने हमारी गवाही दी विटनेस ने, और उस गवाही में उसने कोई गड़बड़ की, तो हमें कैसे पता लगेगा उसने गवाही में गड़बड़ की है या नहीं की? क्योंकि उस ट्रायल को हम फॉलो करेंगे डिजिटली, तो हमें पता लगेगा कि इसने जानबूझ के अक्यूज़्ड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी गवाही में गड़बड़ की है। तो इसलिए फिर हमें उसको डिजिटली हर चीज़ की एक मोड, ये पब्लिक परसेप्शन सर्वे से लेकर, पब्लिक परसेप्शन से लेकर इम्प्रूवमेंट जो डिजिटाइज होनी चाहिए, उसके बाद बाकी तमाम एरियाज़ नोड्स जो हैं, जो पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन नोड्स जिनको मैं कहता हूँ, वो सारे के सारे हमें पब्लिक इंटरफेस के साथ डिजिटाइज करने पड़ेंगे।